नमस्कार। फैजाबाद का एक अपना प्रतीकात्मक महत्व है। क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत ही अयोध्या भी आती है, अयोध्या विधानसभा, और वहां से जीत कर आए हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद केवल समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय नहीं है, वो समूचे इंडिया गठबंधन के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। पोस्टर बॉय मतलब इंडिया गठबंधन के बीच सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक महत्व वाले नेता बन गए हैं अवधेश प्रसाद। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिन के भीतर, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, 3 दिनों के भीतर विपक्ष के आंगन में इस बात को लेके सहमति बन गई कि लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद के लिए, यानी डिप्टी स्पीकर के पद के लिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के ये सांसद यानी अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया जाए। ये पहल समाजवादी पार्टी ने नहीं की। मजे की बात देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अवधेश प्रसाद पूरे इंडिया गठबंधन के पोस्टर बॉय हो गए। ये पहल राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने सबसे पहले अखिलेश यादव से बात की कि हम चाहते हैं कि अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, के लिए कैंडिडेट घोषित किया जाए। अखिलेश स्वाभाविक है तत्काल प्रभाव से सहमत हुए। उसके बाद इन दोनों ने बात की तृणमूल कांग्रेस से, अभिषेक बनर्जी से। तृणमूल से पहले बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अध्यक्ष के लिए जब के सुरेश का नाम प्रस्तावित हुआ था विपक्ष से, इंडिया गठबंधन से, तो टीएमसी ने करीब 12-14 घंटे अपनी सहमति नहीं दी थी। 12-14 घंटे बाद सहमति दी थी, तो कांग्रेस का थोड़ा सा संकट बढ़ गया था, उसकी सांस फूलने लगी थी। तो इस बार सबसे पहले तृणमूल का दरवाजा खटखटा लिया। उसके बाद एमके स्टालिन से बात हुई, शरद पवार से बात हुई, और तय हो गया कि भाई जो अयोध्या से जीत कर आया है वही व्यक्ति विपक्ष का चेहरा होगा डिप्टी स्पीकर के लिए। इसलिए मैंने बात आज शुरू की थी कि इंडिया गठबंधन के नए पोस्टर बॉय हैं अवधेश प्रसाद। वो जिस स्थान से जीत कर आए हैं उस स्थान का महत्व है राजनीति में, उसकी एक मैसेजिंग है और उसी का लाभ विपक्ष लेना चाहता है। अभी ये तय नहीं है कि विपक्ष को एनडीए लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद देना भी चाहता है या नहीं। 2019 से 2024 इस पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में तो लोकसभा में कोई विपक्ष का डिप्टी स्पीकर था ही नहीं, केवल स्पीकर ही रहे। 14 से 19 वाले में तो डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन इसमें नहीं रखा। और इस बार एक ये भी चर्चा है कि भाई एनडीए खुद अपना डिप्टी स्पीकर भी रखना चाहेगी। भाजपा चाहेगी कि स्पीकर उसका हो गया तो अपने किसी सहयोगी दल के खाते में डिप्टी स्पीकर का पद दे दो। लेकिन तब भी एनडीए सहमति से विपक्ष को दे डिप्टी स्पीकर का पद, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है कि ये एक रवायत है, एक ट्रेडिशन है, या चुनाव की स्थितियां है। विपक्ष ने अवधेश प्रसाद पर दांव लगाने का फैसला कर लिया है। वैसे भी आप देखिए तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। लेकिन ये अवधेश प्रसाद का चयन इसलिए नहीं कि सपा इंडिया गठबंधन में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए भी नहीं कि समाजवादी पार्टी देश में तीसरे स्थान की पार्टी, इसलिए भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक दलित नेता गैर आरक्षित
यानी सामान्य सीट से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत कर आया, और वो सीट जिसके अंतर्गत अयोध्या धाम है। इसीलिए आप देखिए अवधेश प्रसाद की जो ब्रांडिंग हुई है वो फैजाबाद सांसद के रूप में नहीं की गई ना, ये थोड़ा तकनीकी पेच है यहाँ। हालांकि वो है फैजाबाद के सांसद, लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन अवधेश प्रसाद की ब्रांडिंग कैसे हो रही है और कैसे हुई? अयोध्या के सांसद, अयोध्या जीत कर आए, भाजपा फैजाबाद सीट हारी नहीं कहा गया, कहा गया भाजपा अयोध्या हार गई। भाजपा अयोध्या क्यों हार गई, भाजपा अयोध्या कैसे हार गई, आदि आदि इत्यादि। कहीं आपने सुना कि किसी ने कहा कि भाजपा फैजाबाद क्यों हार गई? यही ब्रांडिंग का तरीका है जो अवधेश जी के लिए हो रही है। और इसमें हालांकि आंकड़ों की जुबानी अगर देखेंगे तो फैजाबाद लोकसभा सीट के अधीन 5 विधानसभाएं हैं, उसमें एक अयोध्या है, और अयोध्या पर्टिकुलर अयोध्या असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये एक तकनीकी पक्ष है जो मुझे लगा कि आपके सामने रख देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने और अन्य विपक्षी दलों ने भी अवधेश प्रसाद की ब्रांडिंग इसी रूप में की कि अयोध्या में हमने भाजपा को हरा दिया, भाजपा अयोध्या हार गई। और आप देखिए यही कारण है कि अवधेश प्रसाद की जितनी चर्चा देश भर में हुई, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात और विदेशों में भी हुई, उतनी चर्चा किसी अन्य राजनेता की नहीं हुई। और किसी सामान्य राजनेता के लिए तो उतनी चर्चा सोचना भी मैं कहूंगा व्यर्थ है, जितनी चर्चा अचानक से अवधेश प्रसाद के लिए हो गई। वो सिर्फ इसलिए कि वो जिस जगह से चुनाव जीत कर आए उस जगह में अयोध्या भी है, उस क्षेत्र में अयोध्या भी है। इसलिए अब विपक्ष ने फैसला किया है कि अब वो अपने इस नए पोस्टर बॉय को आगे बढ़ाएगा और लोकसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करेगा। चुनाव हो तो भी और चुनाव ना हो, सरकार राजी हो जाए डिप्टी स्पीकर का पद देने के लिए तो भी चेहरा अवधेश प्रसाद ही रहेंगे, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अवधेश प्रसाद को सामने रखकर लड़ाई और धारदार हो पाएगी और भाजपा के लिए और थोड़ी सी असहज स्थितियां पैदा हो सकती हैं अगर अवधेश प्रसाद का चेहरा सामने रहेगा। इसलिए अवधेश प्रसाद विपक्ष के नए पोस्टर बॉय, और विपक्ष को लग रहा है कि इन पर दांव लगाने में राजनीतिक तौर पर संदेश ज्यादा दुरुस्त जाएगा। धन्यवाद।